पहला काम है मेरा इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ही करना, सेकंड है मुझे वीडियो एडिट करना है। ब्रेक टाइम होगा तो उस टाइम में मैं मंथ एनालिसिस करूँगी। इम्प्रूवमेंट करा है जुलाई मंथ में और मुझे क्या करना चाहिए इन सब के बारे में, और दिन की शुरुआत इससे ही ठीक करके करूँगी क्योंकि मेरा बेड हर 5 मिनट में गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बेड ठीक करेंगे, फिर इस पर पढ़ने बैठेंगे। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, पर मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो आज 31 जुलाई है और ये 30 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले नाउन पढ़ा है, फिर उसके बाद में प्रोनाउन, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स। उसके बाद में मैंने टेंस स्टार्ट किया था और अभी तक मैं टेंस में ही हूँ। अभी तो कल से मैंने इतना पढ़ा है क्योंकि कल 3 बजे जगी हुई थी मैं इंग्लिश ग्रामर रिवीजन करने के लिए 309, बट उसके बाद में अच्छा हुआ कि वो दीदी के फ़ोन से मैंने सर्च कर लिया और चैट जीपीटी में चैट सेव हो जाती है तो ऑफलाइन होके भी हम उस चैट को खोल सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दीदी के जाने के बाद भी। ये मैंने कल कंप्लीट किया है और आज देखते हैं कि अपन क्या। तो कल यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था और आज मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट किए। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए अपने से लॉन्ग, जिससे मुझे डर लगता था, बट ये कुछ था नहीं, हल्का फुल्का ही रूल्स पे ये बनता था और ये भी वही है। तो 20 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा ये सब के बारे में कि, और फिर उसके बाद में मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पे छत पे आके पढ़ाई कर रही थी और मैं ये लॉन्ग सेंटेंसेस बना रही थी। मैं देख रही थी कि हाँ मैं कैसे बना सकती हूँ लॉन्ग सेंटेंसेस। यही सब देख के मुझे पहले हार्ट अटैक आता था कि यार इतने बड़े बड़े मैं कैसे लिख सकती हूँ। अभी बोलने में भी आएगा पर नहीं, पहले लिखना सीख जाते, फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन वाले पे भी, मतलब स्पोकन इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये सब बना ले रही हूँ और अभी बना ही रही थी कि मम्मी ने कह दिया चाय बनाने के लिए। तो वैसे ये मेरा फेवरेट जगह है, यहाँ से ये दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से हल्की रोड भी दिखाई देती है। और देखो उन लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ। तो मैंने 7 डेज़ इंग्लिश ग्रामर चैलेंज ले रखा है और कल मैंने मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, मतलब मैंने खुद से कुछ सेंटेंसेस लॉन्ग बनाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखा, फिर उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस सीखा है। तो ये मैं पढ़ने बैठी हुई हूँ। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। ये और ये रहा मेरा बस ब्लू ब्लैक पेन, ये मेरी नोटबुक। बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ। आज मेरे ही रूम में मेरा भाई भी पढ़ रहा है, मैं दिखा रही हूँ कि वो क्या क्या लेकर बैठा हुआ है। ये अपनी बुक, ये भी उसकी, मतलब बुक नहीं, ये उसकी नोट्स, ये भी नोट्स, ये उसका बुक है 9th क्लास से 10th क्लास साइंस का, ये उसका फ़ोन स्केल, फ़ोन स्टैंड, ये उसके नोट्स बनाने के लिए कलरफुल स्केचर वाले पेन, ये सब, ये सारे पेन्स, ये वाटर बोतल, ये मिनी बूस्ट जो कि मतलब या तो लेक्चर देखेगा तो भी इसी से रहेगा। ऐसे तो ईयरफोन्स भी यूज़ करता है, मतलब हेडफोन्स वगैरह भी लगाता है, बट इससे या फिर पढ़ाई जब वो नोट्स बना रहा होता है तो इससे गाना भी सुन रहा होता है, मतलब साउंड कम करके सॉफ्ट म्यूज़िक वगैरह टाइप। मतलब यार इसके स्टडी, मतलब मुझे खुद अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए कि स्टडी किस टाइप से करना चाहिए। मैंने बीच में स्टडी ही छोड़ दिया था, आज मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा। बट डोंट वरी, अभी मैं मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर हूँ और आई होप धीरे धीरे करके मैं बहुत अच्छा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। तो अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेस में पहुँची हुई हूँ। बट शाम के 5 बज चुके हैं, मतलब 2 घंटा हो चुका है मुझे स्टडी करते हुए। तो अभी मैं छत पर जाऊँगी क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो चुका है और थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए। वैसे तो दिन भर धूप होती है बट जब शाम होता है तो मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है कुछ सालों में ही इधर बहुत ज़्यादा घर बना है, मतलब कि पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मतलब पहले इधर सब खेती होती थी, इधर खेती होती थी और वो सारा पेड़ बहुत घना था, उसमें से पेड़ की टहनियाँ बहुत काटी गई हैं। वो ये सब बहुत पेड़, यहाँ से लेके वहाँ तक लगातार पेड़ ही थे और ये सब पता नहीं क्यों भूतहा पेड़ कहा जाता था। तो हम लोग भी बहुत डरते थे क्योंकि इधर कोई घर था ही नहीं, हमारा घर था सुनसान था और ये सब भी घर था मतलब इधर, पर इधर लास्ट घर हमारा ही था सिर्फ। वाओ लिटिल स्पाइडर, कितनी क्यूट लग रही है ये, वाओ।
तो अभी मैंने इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा, ये सारा पढ़ा, फिर उसके बाद में ये बनाया नोट्स, ये सारा नोट्स बनाया, और फिर इसके बाद से मेरी कॉपी ख़त्म हो गई। ये जो इतना पेज बचा हुआ है ये सारा मैंने रफ़ किया हुआ है पहले से ही बहुत ज़्यादा, तो इस पे मैं अब नहीं लिख सकती, तो इस कॉपी को चेंज करके अब दूसरी कॉपी बनाएंगे इंग्लिश की। अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पढ़ना है, तो अभी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट कर लिया है और उसके एग्जांपल्स मुझे बनाने हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि उसका एग्जांपल्स भी बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर टाइप लग रहा है मुझे। कहूँगी कि अगर कोई मेरे से छोटा होगा और स्टडी कर रहा होगा, जूनियर क्लास में होगा, तो मैं यही कहूँगी कि स्टडी अच्छे से करो यार, वरना फिर बाद में आगे जाके वो पहाड़ बन जाता है। और अभी फ़िलहाल ये मेरी न्यू वाली कॉपी है और इसमें मैंने कंप्लीट तो कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ये मुझे बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी बनाऊंगी। और डे 2 पे मैंने ये पढ़ा था और डे 3 पे मैंने आज पढ़ा है मेक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाया है, प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, कंजक्शंस के बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ूंगी इसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी बनाऊंगी, इसे प्रॉपर कंप्लीट। मुझे बस अब दिन ऐसे नहीं बढ़ाना है कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लेना है, बल्कि मैं इसलिए पढ़ूँ ताकि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह कम हो और मेरी ग्रामर पहले से बहुत ज़्यादा सही हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के बाद तो मुझे यही लगा कि मैंने आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं था,